रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक जंगल में रहती थी। रानी चिड़िया का पति बंटी कबूतर चूड़ी बनाकर अपने ही जंगल में बेचा करता था। बंटी कबूतर की चूड़ियाँ अच्छी बिका करती थी, इसलिए उनका घर आराम से चल जाता था। इतने दिनों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन एकदम से ही बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तो ठीक ही थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मैंने और मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर बंटी कबूतर के मरने के बाद रानी चिड़िया बहुत रोती है और बहुत दुखी हो जाती है। फिर रानी चिड़िया को ऐसे ही दुखी बैठे हुए बहुत दिन हो जाते हैं और अब उसके घर की हालात खराब हो जाती है। अरे अब तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कब तक ऐसे ही दुखी होकर बैठी रहूंगी? अब तो मेरे हालात धीरे धीरे खराब होने लगे हैं। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अब तो मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। मैं आज ही जंगल में जाकर कोई काम ढूंढूंगी। फिर रानी चिड़िया जंगल में जाकर कोई काम ढूंढकर काम करके अपना घर चलाने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को वहाँ पर कोई काम नहीं मिलता है, तो रानी चिड़िया दुखी होकर वहाँ पर बैठ जाती है। रानी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी दुखी होकर अकेले जंगल में क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं कालू भैया, आपको तो पता ही है ना, थोड़े दिन पहले मेरे पति की मौत हो गई थी और उनके जाने के बाद मेरे घर की हालात खराब हो गए। तो मैं जंगल में काम ढूंढने आई थी, लेकिन मुझे जंगल में कोई काम नहीं मिला। अरे तो रानी बहन, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे पति चूड़ी बनाकर चूड़ी बेचा करते थे, जिससे तुम्हारा घर अच्छे से चल जाता था। तो तुम भी चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दो, तुम्हारी घर की स्थिति वापस ठीक हो जाएगी। अरे हाँ कालू भैया, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल सही है। मैं कल से ही चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू करूँगी। रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और सोचती है, अरे हाँ, आज कालू भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे चूड़ियाँ बनानी भी आती है, तो मैं चूड़ियाँ बनाकर उन्हें बेचूंगी। और वैसे भी मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता है। फिर रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। वहाँ पर एक काली चमेली भी चूड़ियाँ बनाकर चूड़ियाँ बेच रही थी, लेकिन रानी चिड़िया की चूड़ियाँ उससे बहुत अच्छी थी, इसलिए सब रानी चिड़िया से ही चूड़ियाँ खरीदने लगते हैं और काली चमेली से कोई भी चूड़ियाँ नहीं खरीदता है। फिर काली चमेली अपने घर पर आ जाती है और सोचती है, अरे इस रानी चिड़िया ने तो मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। रानी चिड़िया आज पहली बार चूड़ी बेचने आई थी, लेकिन सबने उनसे से चूड़ियाँ खरीदी, मुझसे तो किसी ने भी चूड़ियाँ नहीं खरीदी। इसका तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर मिलेगी तो
मैं रात को जाकर उसकी सारी चूड़ियां चुरा कर ले आऊंगी। फिर देखती हूँ रानी चिड़िया अपनी चूड़ियां कैसे बेचती है। फिर काली चमेली रानी चिड़िया से बहुत जलने लगती है और रानी चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया चूड़ियाँ बनाकर रख देती है और सो जाती है। फिर रात को वहाँ पर काली चमेली आती है और रानी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले जाती है। जब रानी चिड़िया सुबह उठकर देखती है तो उसे एक भी चूड़ी दिखाई नहीं देती है। तो रानी चिड़िया सोचती है, अरे मेरी चूड़ियाँ कहाँ पर गई? मैंने चूड़ियाँ रात को यहीं पर तो रखी थी, यहाँ पर तो एक भी चूड़ी नहीं है। लगता है किसी ने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली है। अरे शायद मेरी चूड़ियाँ उस काली चमेली ने चुराई होगी, क्योंकि काली चमेली के अलावा यहाँ पर और कोई भी चूड़ियाँ नहीं बेचता है। अगर काली चमेली ने मेरी चूड़ियाँ चुराई होगी तो आज रात को भी जरूर काली चमेली मेरी चूड़ियाँ चुराने आएगी। मैं आज रात को ही पता लगाऊंगी कि मेरी चूड़ियाँ कौन चुराता है। फिर रानी चिड़िया दूसरी चूड़ियाँ बनाकर रख देती है और साइड में छिपकर बैठ जाती है। फिर रात को रानी चिड़िया के घर पर काली चमेली आती है और रानी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले जाती है। फिर ये सारी हरकतें रानी चिड़िया देख लेती है। अरे मेरा शक तो सही था, ये काली चमेली ही मेरी चूड़ियाँ चुरा रही है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं है, मैं कल ही गांव के सरपंच चीकू चील को जाकर ये सारी बात बताऊंगी, फिर वो ही काली चमेली को सजा देंगे। फिर रानी चिड़िया काली चमेली के बारे में चीकू चील को बताने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया गांव के सरपंच चीकू चील के पास जाती है और चीकू चील को सारी बात बता देती है। फिर अगले दिन गांव का सरपंच चीकू चील काली चमेली को अपने पास बुलाता है। अरे सरपंच जी, आज तुमको मुझसे क्या काम पड़ गया है? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे तुमसे काम तो कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हरकतों को अभी तक नहीं सुधारा है। तुमने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया है। अरे मैंने क्या किया है? मैंने कोई चोरी नहीं की है सरपंच जी, आप झूठ बोल रहे हो। मैं अब चोरी नहीं करती हूँ। अरे झूठ तो तुम बोल रही हो और मुझे झूठा बता रही हो। तुमने रानी चिड़िया की चूड़ियाँ क्यों चुराई थी? रानी चिड़िया ने सब देख लिया था। अरे सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रानी चिड़िया की चूड़ियाँ मेरे से ज्यादा बिक रही थी, इसलिए मैंने रानी चिड़िया की चूड़ियाँ चुरा ली। आप मुझे एक बार माफ कर दो, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। अरे तुमने गलती माफी मिलने लायक नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है तुम्हें हमेशा के लिए यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम अभी इस जंगल से बाहर चली जाओ। फिर गांव का सरपंच चीकू चील काली चमेली को उसकी गलती की सजा दे देता है और उसे हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल देता है। काली चमेली सजा पाकर बहुत दुखी हो जाती है और जंगल से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से हमें कभी भी कुछ नहीं मिलता है बल्कि सजा ही मिलती है। जैसे काली चमेली ने सोचा था कि रानी चिड़िया की चूड़ियाँ चुराने से उसका धंधा अच्छा चलेगा, लेकिन रानी चिड़िया की चूड़ियाँ चुराने से काली चमेली का धंधा अच्छा नहीं चला बल्कि उसे सज़ा मिली और उसे जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया।